नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। बलिया की पावन धरती आज भक्ति और उत्साह के अद्भुत संगम में साक्षी बनी, जब भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर भृगु मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे क्षेत्र में केवल जय परशुराम के उद्घोष गूंजते रहे और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। महर्षि भृगु की पावन धरती बलिया में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। भृगु मंदिर स्थित फील्ड में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे विशाल जन सैलाब में बदल गई। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में जय परशुराम के उद्घोष गूंजते रहे, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। इस भव्य आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं जैसे ही गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, पूरे पंडाल में तालियों और उत्साह की गूंज फैल गई। उनकी मौजूदगी से युवाओं में विशेष जोश देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कार्यक्रम में आए सभी विशिष्ट अतिथियों और श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने इस आयोजन को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक बताया। इस आयोजन की सफलता में मृत्युंजय तिवारी बबलू और बेलहरी ब्लॉक प्रमुख शशांक शेखर तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों के कुशल प्रबंधन और लगातार प्रयासों से कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप दिया गया। जो भारतवर्ष को एक बार फिर से अपनी संस्कृति पर गर्व कराना सिखाता। मैं दयानंद सरस्वती हूँ, जो अंग्रेजों से पदभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता। वेदों की ओर लौटे हुए यशस्वी ब्रह्मकुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन पर अपनी तलवार का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और शब्द की साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट वराबी निवास रामानुज विवेकानंद रामकृष्ण हजारों लाखे यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे परम पटल पर सोना अक्षरों से अंकित है। मैं कितना भी कोशिश करूं, ये किस्सा आधा रह जाएगा, सांसें आधी रह जाएगी, लेकिन किससे खत्म नहीं है। हाँ, मैं ब्राह्मण। हर हर महादेव, दोनों हाथ उठा ला सब लोग। बहुत अच्छा लगा। हम चलो, मंत्री जी कहाँ गए? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के नेता, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बड़े शान गौरव हमारे सचेतक राज्यसभा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वरिष्ठ नेता अब आ रहे हैं। सुपरस्टार गोरखपुर से लगातार दूसरी बार के सांसद माननीय रवि किशन जी, मंच पर विराजमान राज्यसभा के सांसद नीरज शेखर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मृत्युंजय तिवारी बबलू जी, ऊपर चले जाइए अंकल, ऊपर बलिया जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी और राजनेता आदरणीय अवध बिहारी चौबे जी, आदरणीय अशोक तिवारी जी, अशोक पाठक जी, पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया जी, छठू राम जी, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद दुबे जी, संजय चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कोऑपरेटिव बैंक के पीसीएफ के चेयरमैन राज्य मंत्री वाल्मीकि त्रिपाठी जी, पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ये भृगु मंदिर के परिसर में हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, और आपके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ है?
कि भृगु बाबा के प्रांगण में अगर कोई काम हो ऐतिहासिक ना हो तो भृगु बाबा का ख्याति कम हो जाएगा। और हम लोग के आराध्य हैं भगवान परशुराम, उनका जयंती था। सभी लोग बहुत मन से आए थे और लगातार आप लोग देखे होंगे 5 बजे से लेकर अभी तक बैठे रहे और लगातार कोई यहाँ नहीं आया था, तब भी यहाँ से लेकर वहाँ तक सब लोग बैठे रहे। बबलू जी, आपने भृगु कॉरिडोर में मांग किया था भगवान परशुराम के प्रतिमा लगाने का, उसे मंत्री जी ने मान लिया है, क्या कहेंगे इस पे? मैं अक्षय तृतीया के दिन माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी को ये बताना चाहता हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी दान का क्षय नहीं होता है। आपने जो किया है उसका फल आपको मिलेगा। तो आज आपके ये कैसे ये विचार है कि ऐसा प्रोग्राम कॉरिडोर को इकट्ठा किया जाए? देखिए, ये कार्यक्रम मैं बैरिया विधानसभा से चुनाव की तैयारी करता हूँ। मैं बैरिया में कराना चाहता हूँ। मुझे परशुराम जी के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर मैं बैरिया ले जाना चाहता हूँ। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करना है तो मैं निवेदन करता हूँ कि पहले मंच को सुव्यवस्थित कराइए, जो कमेटी के लोग हैं, जो समिति के लोग कॉरिडोर हैं, बन रहा है ताकि हमारे परशुराम जयंती हम का लोग मजाक मान लगा लेते होला हैं। अगर मान लेते परशुराम जी हैं का तो इससे बड़ा क्या होगा कि मूड भगवान मिजाज परशुराम सबके का ऊपर सवार बन रहेला। जाए और मूर्ति लग जाए। तो माननीय दयाशंकर जी से हमारी बात अब बताओ भैया क्या मैंने उनको एनिवर्सरी है भैया है जगह में मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सम्मान का कार्यक्रम अगर वो नहीं माने होते हमसे तो मैं यहाँ कार्यक्रम नहीं करता। एनिवर्सरी जगह हो मैं गया उनसे उसे कहा जगह था कि आप हमारी बात मानेंगे, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शशांक भैया, मैं बात कर लेता मैं हूँ। निवेदन करता हूँ, भृगु कॉरिडोर में भगवान अगर परशुराम सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी हम लोग लगेगी शुरू और कर रहे हैं तो सम्मान रोकें। देश की महान हस्तियां आई और इतना भव्य कार्यक्रम रहा और आपसे क्या ना सुनेंगे नहीं यार हो जाएगा पीछे उनको ये बात है कि आप समाज कंटिन्यू बनी रही और समाज को लेकर चलते रहते हैं तो बुरी बात होती है हमारा। देखिए, आप हमको 20-25 और मैं साल से राकेश मिश्रा भैया अभी हमारा कार्यक्रम से निवेदन देखते करता हैं हूँ, आप। क्षमा चाहते हुए विद्यार्थी कि यहाँ से हम राजनीति लोग से लेके सांस्कृतिक आज कार्यक्रम तक को पुनः कभी शुरुआत। न हम चुनाव लोग में हारता एक हूँ, गाना भैया के भले कोई फरमाइश है, चुनाव लड़ूं, भैया का फेवरेट जिला गाना पंचायत रहा, ब्लॉक और प्रमुख उस गाने लगातार, की स्पेशल भैया और ने अभी भी भतीजा वो बेटा कहा है कि भाई वो गाना चल रहा है फेवरेट है। मामला। वो गाना यहाँ से हो वो सकता है अपने नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ाया। आपने नारद राय जी के साथ भी हमको देखा होगा और नारद राय की चलती में जितना मैं मेहनत करता था वो आप लोगों ने देखा होगा। तो कभी हमारे नेतृत्व में कभी सोचो बुरा जैसा होता ही नहीं है। इतना भी किसी चीज से फेल होता है तो उस गीत को सुनने के लिए स्पेशल खड़े होते हैं। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भृगु मंदिर में आयोजित ये विशाल धार्मिक समारोह बलिया के इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गया, जिसने आस्था, एकता और संस्कृति का मजबूत संदेश दिया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।